अकाउंट्स नॉलेज गुरु। आज हम कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, उसके बाद में लेबर कॉस्ट वेरिएंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपको क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्वांटिटी कंज्यूम आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। क्वांटिटी कंज्यूम्ड आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड का 10, एक्चुअल का दिया हुआ है आपको 12। प्राइस ऑफ मटेरियल आपको स्टैंडर्ड का दिया हुआ है 4 और एक्चुअल का आपको कितना दिया हुआ है 3। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करना, इसका फॉर्मूला आपने हमारी पहले वीडियो में देख लिए होंगे इनके फॉर्मूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई अगर आप करोगे स्टैंडर्ड प्राइस से, तो आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी क्या निकल कर आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई 4। अभी हमने आपको बताया स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, ऐसे हम कर लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। मल्टीप्लाई करने पर आपका 40 हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। 40 माइनस 36 करेंगे तो आपके आ जाएंगे, तो आपके 4 आ जाएंगे। अब जो ये आपके 4 निकल कर जो आए हैं, हमेशा ध्यान रखना जब आपकी वैल्यू प्लस के अंदर आती है तो हम इसको किस में शो करते हैं, एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से शो करते हैं। एफ यानी कि फेवरेबल। इसी तरीके से हम आगे ज्ञात करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। तो हम इधर लिख लेते हैं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी से। स्टैंडर्ड प्राइस आपको ऊपर 4 दे रखी है और एक्चुअल प्राइस आपको कितनी दे रखी है 3। एक्चुअल आपको क्वांटिटी कितनी दे रखी है 12। 4 माइनस 3 1 मल्टीप्लाई 12, तो आपके कितने आ गए 12। ये भी आपका क्या है फेवरेबल।
दूसरा जो है हमारा, वो हमारा है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इसका गेट करने का फॉर्मूला हमारा क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको कितने दे रखी है, ऊपर 10 दे रखी है। एक्चुअल क्वांटिटी आपको कितनी दे रखी है, 12। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि आपकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 4। अब यहाँ देखो आपको क्या दिया रखा है, 10 माइनस 12, तो जो आपकी वैल्यू आ रही है, माइनस करने पे -2 आ रहा है। -2 मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, तो आपका कितना आ जाएगा, -8। हमने आपको बोला था कि हम इसमें चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हम उसको माइनस या प्लस में हम उसको शो नहीं करते। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एडवर्ड्स के लिए हम इसका क्या लगा देंगे, ए लिख देंगे। अब हम इसका वेरिफिकेशन ऑफ वेरिएंस भी याद करके देख लेते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि जो हमारी कॉस्ट वेरिएंस की जो वैल्यू आ रही है निकल कर, वो सही है या नहीं। तो वही है आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करने का फॉर्मूला इधर क्या है, रीचेक करने का। मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस करेंगे हम मटेरियल यूजेस वेरिएंस को। हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो ऊपर निकल कर आया है, वो आपको कितना दिख रहा है, आपको ऊपर 12F। तो हम लिख लेते हैं इधर 12F प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस अभी आपका कितना निकल कर आया है, 8, यानी ए। आपको हमने बता दिया एफ और ए का मतलब हमने आपको समझाया हुआ है। जब आपकी कोई भी वैल्यू प्लस में आती है तो हम फेवरेबल लगाते हैं, और जब आपकी कोई वैल्यू अगर आपकी माइनस में आती है तो उसके लिए हम एडवर्ड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो आप क्या करोगे, ध्यान रखना हमेशा प्लस माइनस में जो माइनस होता है, 12 माइनस 8, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो किस में आएगा, फेवरेबल में आएगा, 4। और यही आपका क्या हो गया, आंसर।
ऐसे ही हम एक और दूसरा भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन सेकंड, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आपको कितना दिया हुआ है, 1000। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड आपका है 4000 रुपीज़। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको दिया हुआ है 4725 रुपीज़। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल आपको दिया हुआ है 4.50 पैसे यहाँ पर आपको देखा जाए क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड की क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, तो हम पहले लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब लिख लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ लिख लेते हैं हम स्टैंडर्ड प्राइस, और यहाँ हम लिख लेंगे एक्चुअल प्राइस। देखा जाए तो आपको ऊपर स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दी हुई है 1000। एक्चुअल क्वांटिटी की अगर बात करें तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड प्राइस भी नहीं दे रखी है, तो वो भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। और है एक्चुअल प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको दिया हुआ है 4.50 पैसे। तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड प्राइस ज्ञात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस ज्ञात करने का आपका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो हम लिख लेते हैं पहले। स्टैंडर्ड कॉस्ट की अगर हम बात करते तो आपको ऊपर दिया हुआ है 4000। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की अगर हम बात करते तो वो भी आपको ऊपर दिया हुआ है 1000। डिवाइड करेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 4 पर केजी। स्टैंडर्ड प्राइस हमने निकाल ली है, अब हम निकाल लेते हैं एक्चुअल की क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट आपको ऊपर कितना दिया हुआ है, 4725, और एक्चुअल प्राइस आपके सामने है 4.50। ज्ञात कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपके एक्चुअल क्वांटिटी निकल कर आ गई है 1050 kg। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है, एक्चुअल आपने क्वांटिटी भी निकाली है 1050। स्टैंडर्ड प्राइस भी आपने अभी ज्ञात करी है, वो आपका है 4 पर केजी।
अब आपकी इधर सारी वैल्यू ज्ञात हो गई है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वह आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4000 माइनस करेंगे हम एक्चुअल कॉस्ट भी आपको ऊपर दे रखी है 4725। तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा, 725। एडवर्ड्स याद कर लेते हैं हम, मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस ज्ञात करने का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस की अगर हम बात करते तो अभी हमने निकाला था, स्टैंडर्ड प्राइस आपका निकल कर आया था 4, एक्चुअल प्राइस आपको दिया हुआ है 4.50 पैसे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी जो कि आपकी कितनी निकल कर आई थी 1050, 5025। एडवर्स इस तरीके से हम आगे निकाल देते हैं। अब ज्ञात कर लेते हैं हम मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस ज्ञात करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको स्टैंडर्ड प्राइस से। मटेरियल यूजेस वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी निकल कर आई 1000, एक्चुअल क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको कितना दिया हुआ है 1050, मल्टीप्लाई करते हैं हम स्टैंडर्ड प्राइस की, तो स्टैंडर्ड प्राइस आपकी कितनी है 4। 1000 में से 1050 लेस करने पर आपके कितने निकल कर आएंगे 50, 50 मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 4, तो आपके कितना निकल के आ जाएगा 200। और ये भी आपका क्या होगा एडवर्ड्स। ये तो आपने तीनों की याद कर लिया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस याद कर लिया,
मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी ज्ञात कर लिया, मटेरियल यूजेस वेरिएंस की आपने तीनों का आंसर ज्ञात कर लिया है। अब हम इसको भी वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ वेरिएंस हमने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करने के लिए कि वो हमारा सही आया है कि नहीं आया, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस करेंगे हम मटेरियल यूजेस वेरिएंस को। देख लेते हैं हम निकाल कर। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो आपका निकल कर आया था वो आपका आया था 525 एडवर्ड्स प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके निकल कर आया है 200। ये भी आपका क्या है, एडवर्ड्स। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 725 एडवर्ड्स। और यही आपका क्या हो गया, आंसर। थैंक यू।